बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज जू की जय। महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री लालदास जी महाराज जू की जय। समस्त सुंदर साथ जू की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो। लाख तली लालेलिया, मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कोरी समाज कल को, पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से उत्साह से हम एक बार तारतम मन भीतर अपने धनिक स्वरूप को निहारते हुए जप कर लेंगे। श्यामा जी कृपा निधान। अतः तीनों स्वरूपों की भी तक लिखते हैं सुंदर साथ जी बड़े प्यार से। प्रथम चौपाई जो अब आदि महामती श्री लालदास जी ने लिखी है उसे दोहरा लेंगे। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। ताको करो विचार। भविष्य पुराण में प्रणाम संसार जी। भविष्य पुराण में आप आदि महामती श्री लालदास जी महाराज जी एक दर्द लेकर के, एक विरह और प्रेम दोनों हृदय में इस समय
भरपूर अवस्था में हृदय मंदिर में छलांग लगा रहे हैं। मतलब एक आनंद प्रेम का उच्छ्रांग भी है, लेकिन साथ साथ में एक चुभने वाली दर्द भरी पीड़ा भी है, कांटे की तरह। वो क्यों है सुंदर साथ जी? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप लालदास जी महाराज जी सर्वप्रथम लिख रहे अतः तीनों स्वरूपों की बीतक। तो ये तीन स्वरूप कौन है? तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप हादी महामती जी द्वारा धनी के हुक्म से ही उन्हें वो नियामत प्राप्त हुई। वो नियामत क्या है? महामती जी की शोभा। यूँ कहो कि लालदास जी महाराज जी और कोई नहीं, श्री जी का साक्षात छाया प्रतिबिंब रूप थे। वो भी कहना एक शब्द से कहा जा रहा है, लेकिन यह भी शब्द उपयुक्त नहीं कहे जा सकते। यूँ कहो कि श्री जी की हृदय मंदिर में उनकी आत्मा का स्वरूप है। वो तो जैसे फूल और खुशबू होती है, सूरज और उसकी किरण होती है, वैसे ही आप श्री जी की लालदास जी महाराज जी किरण है, वो खुशबू है। महामती लालदास जी महाराज जी की हम जितनी व्याख्या कर ले, जितना गुणगान गाए, उतना कम ही है। जिस तरह से श्री जी का स्वरूप है, वैसे आप हादी लालदास जी का समझिए। क्योंकि स्वयं महामती जी की शोभा अगर किसी सुंदर साथ को प्राप्त हुए, तो आप श्री जी के पश्चात महामती से लालदास जी को कहा गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूलवतन ए पाँचों मिल भई श्री महामत वेद कदबो पहुँची सरतम। तो ये पांच शक्तियाँ, जो पांच नियामतें हैं, वो क्या है? ये पांच शक्ति यही जोश है, श्यामा जी है, नूर तारतम है, हुक्म है, और वह बुद्धि है। जो आप हादी इंद्रावती के पवित्र पावन हृदय मंदिर में थे, और वही सब नियामतें किसे प्राप्त हुई? लालदास जी महाराज जी को प्राप्त हुई, जो परमधाम की प्यारी सखी आस भाई है। तो ऐसी प्यारी लाडली रूह को धामधनी ने प्यारी प्यारी अद्भुत आनंद भरी शोभा दी। लेकिन सुंदर साथ जी फिर भी लालदास जी महाराज जी पीड़ा से यह के साथ साथ, दर्द के साथ साथ धनी के साथ का प्यार भी तो है, लेकिन वो पीड़ा भी चुभ रही है। वो पीड़ा क्यों है? तो प्यारे सुंदर साथ जी, जब विक्रमी संवत 1751 का वह समय था, जिसमें चैत्र व्यतीत हुआ, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और इस श्रावण का महीना आरंभ हुआ। और सुंदर साथ जी, श्रावण के समय जब तीज का समय आया, चूँकि आपकी उम्र लगभग 75-76 साल के आसपास हो चुकी है, शरीर भी, क्योंकि उस समय इतनी पन्ना से यात्रा करते हुए, जामनगर से यात्रा करते हुए पन्ना आप पधारे, और साथ साथ में सुंदर साथ जी, आप हादी का जीवन बचपन से देख लीजिए, कितना उन्होंने धनी के लिए विरह किया है, कितना तड़पे हैं, कितना ध्यान किया, कितनी सेवा की सुंदर साथ और धनी के, जिसका इस शब्दों में वर्णन करना असंभव है। इस सेवा को, धन इंद्रावती के इस प्यार को, उनकी समर्पण कुर्बानी को ये कह दो कि वो शब्दों से अतीत है। जो कहो कि त्याग कोई करता है, लेकिन त्याग खुद जब किसके चरणों में झुकता, वो है इंद्रावती जी। वो समर्पण, वो प्रेम का स्वरूप और कोई है तो वो सिर्फ एक है, महामती इंद्रावती जी। तो इंद्रावती जी की अनंत बेशुमार महिमा है। वो इंद्रावती जी श्रावण महीने की तीज के समय, प्यारे सुंदर साथ जी, सवेरे के समय में आप चर्चा करते हुए कह देते हैं कि अब हम रहो ना चाहे, मोल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवे, संसार
लगत अगेन। इंद्रावती जी के जब ये वचन कहे, अब हम धाम चलत है, तुम हो जो होशियार, एक खिन की फिल्म ना कीजिए, चाहे घरों करे करार। इंद्रावती जी ने ऐसे जब वचन कहे कि हम बस अपनी सुरता परम धाम में लगा रहे हैं, इस नश्वर शरीर का त्याग करना चाहते हैं, सब सुंदर साथ व्याकुल हो गए, स्तब्ध हो गए, दर्द से कराहने लग गए। सुंदर साथ अपने शरीर में अपनी इन सांसों को बंद कर देता है कि मैं मर जाऊं, कि मेरे धनी मेरे देखते हुए चले जा रहे हैं। सुंदर साथ चाहे वो बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में, वृद्धावस्था, तारुण्य, किसी भी अवस्था में, नर नारी सब कुरुड़न कर रहे हैं, फिरा करे, दर्द से कपकपा रहे हैं और श्वास हुक हुक करके उनकी आ रही जा रही है, क्योंकि वो सांस बंद करके मर ही जाना चाहते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ धनी के हुक्म पर निर्भर है। बगले में सब सुंदर साथ बैठे हो, चाहे लालदास जी महाराज जी हो, चाहे वो मुकुंदास जी महाराज जी हो, केशवदास जी, गोवर्धन भाई हो, ऐसे अनंत बहुत सारे सुंदर साथ जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। किसी ने आंख बंद करके अपनी सुरता बस धनी के चरणों में लगा दी, तो कोई बस एक टक से श्री जी को रोते हुए, बिलखते हुए देखते चले जा रहा है। किसी के हृदय में इतनी दर्द की पीड़ा हो गई कि उनकी आंख से वो दर्द के आंसू ही नहीं निकल रहे हैं। ऐसे समय में सुंदर साथ ने कुछ खाया नहीं, पानी पीना भी हराम समझ लिया। लेकिन सुंदर साथ कि ऐसी अवस्था श्री जी आँख बंद करके बैठे थे, लेकिन अभी तक प्राण शरीर छोड़े नहीं हैं। कहते हैं कि सुंदर साथ जी कुछ पहर व्यतीत हुए, उसके पश्चात आप धामधनी ने सबकी अवस्था देखी, तो धामधनी सबको आदेश दिए कि जाके कुछ बना लो, कुछ खा लो आप। तो कहा जाता है सुंदर साथ जी कि उस समय जल्दी से बनने के लिए खिचड़ी बनी और साथ साथ में सिंगोड़ा की जो लपसी कही जाती है उसको बना करके श्री जी के चरणों में अर्पित करके सुंदर साथ ने धनी के हुक्म से कुछ ले लिया। फिर भी सुंदर साथ बंगले में एक एक करके आ रहे जा रहे हैं। जैसे इतने सुंदर साथ 5000 की संख्या में सुंदर साथ कहे गए हैं और बंगले दरबार में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे सुंदर साथ बाहर भी थे जो तड़पते हुए रोते हुए आते हैं, दर्शन करते हैं, धनी को प्रणाम करते हैं, लेकिन भाला जी हमारे कोई भी जवाब आप हादी देते नहीं हैं। ऐसे करते करते सुंदर साथ समय व्यतीत हुआ और जब रात्रि की उस शुक्रवार के दिन में रात्रि की 3 पहर व्यतीत हो गई, चौथी पहर आरंभ हुई और चौथी पहर में भी सुंदर साथ जी जो कहा जाता है 8 घड़ी है, एक पहर में उसमें भी लगभग 6 घड़ी व्यतीत हो चुकी थी। और जब 7वीं घड़ी का लगभग समय आरंभ होता है और उसी समय फरिश्ता आया धाम से फरिश्ते आ जाते हैं और श्री जी अपने इस पंच भौतिक शरीर छोड़ देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनके दिल की धड़कन रुक जाती है, सांस लेना जीना सब बंद हो जाता है, शरीर हिलना डुलना सब खत्म। सुंदर साथ विरह करते रुदन करने लग जाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी उस समय अमीरुल मोमिन शिरोमणि नरवीर केसरी जो धनी की प्यारी लाडली रूह साकुंडल उस समय बंगला दरबार में
पन्ना ठौर में नहीं थी। उस समय कुछ महीने पूर्व आपने छत्रसाल जी महाराज जी को औरंगजेब के पुत्र जो बहादुर शाह है, जो अपनी बड़ी सेना लेकर के बुंदेलखंड के करीब आ चुका था सीमा के, तो धनी उनको भेज देते जा कर के हिंदू धर्म की रक्षा करो, सुंदर साध की रक्षा करो और अत्याचारी से इस भारतवर्ष को मुक्त कराओ। तो सुंदर साध जी विक्रमी समय 19 छत्रसाल जी पहले से युद्ध कर ही रहे थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ये युद्ध का समय के लिए जब श्री जी बोलते हैं तो उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कोई युद्ध करूं, कि जो सैनिकों से आह्वान कर करके कि वो ही युद्ध कर ले, लेकिन फिर भी श्री जी ने उनको भेजा जा कर के आप कीजिए। तो उस समय सुंदर साध जी आप महोबा महू में थे उस समय, और उस समय रात्रि के तीज के समय सुंदर साध जी छत्रसाल जी महाराज जी शयन कर रहे थे अपनी रानी देवकुरु के साथ में। तो उस समय आपको अपने आप एक स्वप्न आया धनी के हुक्म से कि उन्हें ऐसा आभास हो कि मेरे वाला जी, मेरे धनी कह रहे हैं कि हे छत्ता, मैं अब से इस संसार को विदा कर रहा हूँ। अपनी जो इस पंच भौतिक शरीर से जो दिव्य लीला हो रही थी, उस लीला का समापन होने जा रहा है। इस तरह से जब छत्रसाल जी महाराज जी स्वप्न में ऐसा श्रवण किए और झटके से फिर वो उठे और उनको आभास हुई क्या मैंने देखा। उन्होंने रानी देवकुरी जी को जगा करके बात कही सब। तो उन्होंने रानी देवकुरी ने कहा कि क्या सपना भी सत्य हो सकता है? अगर ये बात सत्य भी है, हे स्वामी आप अभी मत जाइए, क्योंकि घोर घार अंधारी रात है और 2-3 दिन से मेघ अविरल रूप से बरस रहे हैं। इसलिए हे स्वामी जी आप ऐसा कीजिए, जब सवेरा होगा तब आप चले जाना अपने अंगरक्षों के साथ, लेकिन अभी इतनी रात्रि में आप ना जाइए। छत्रसाल जी विरह से, दर्द से, हृदय से ही बिलख रहे अंदर से, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस स्वप्न झूठा नहीं हो सकता, मेरे धनी निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा कारण है, मुझे भुला रहे हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी महाराज जी जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सवेरा हुआ भी नहीं होने वाला, इतने में वो भले भाई के साथ तुरंत घोड़े पर बैठते हैं भले भाई के ऊपर, और उसी समय जैसे ही निकलने रहते हैं उसी में रानी देवकुरी जी कहती हैं कि रुकिए हे महाराज जी, आप ऐसे अकेला ना जाइए, आप अपने अंगरक्षों को लेके जाइए। छत्रसाल जी कुछ नहीं करते और तुरंत दौड़ पड़ते हैं भले भाई के साथ में। उसी समय ऐसा कहा जाता है कि रानी देवकुरी तुरंत अंगरक्षों को कहते कि आप भी तुरंत जाइए उनके छावनी में जा कर के, और कहते कि जा कर के आप महाराज जी की साथ होइए। तो तुरंत अंगरक्षक में मिलते हैं सुंदर साथ जी। जब छत्रसाल जी महाराज जी मऊ महोबा से लगभग 10 कोस की दूरी तय कर लेते हैं, तब जा कर के उजाला हो जाता है, तब धरती दिखाई देने लगती है। फिर उसके बाद और कुछ दूरी पर तब तक पीछे से एकदम तेज गति से अंगरक्षक भी आ पहुँचते हैं, और लगभग 20 कोस की जब दूरी तय हो जाती है, आप बिलखते हुए, मतलब दर्द लेते हुए छत्रसाल जी महाराज जी, एक उन्हें पता लग रहा है कि नहीं मेरे धनी पुकार है, और उनका हृदय अपने आप पीड़ा से कांपने लग जा रहा था हृदय। केन नदी के पास पहुंचते हैं। उसी समय सुंदर साथ जी नदी की जो चट्टान होती है, जिसे खतरे का निशान भी कह सकते हैं उसे हाथी टोर कहते हैं। उस हाथी टोर के निशान से ऊपर, क्योंकि अविरल वो नदी बह रही थी बारिश की वजह से, केन नदी, इसकी वजह से मल्लाह को बोला छत्रसाल जी में कि हमें उस पार लेके चलो जल्दी मल्लाह, मेरे हाथी मेरे धनी बुला रहे हैं। तो मल्ले ने चरण पकड़ ले कि हे महाराज जी, हम इस समय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस समय केन नदी में इतना तेज प्रवाह है जल का, जिसकी वजह से अगर मैं आपको नाव पे चढ़ा के लेके गया तो आप भले भाई, ये सब सैनिक, मैं और नाव इस बहाव में बह करके कहीं और हम चले जाएंगे,
इसलिए आपसे यही प्रार्थना है करवद कि आप यहीं पर इंतज़ार कीजिए, आप मत जाइए, मुझे भी आप आदेश न दीजिए। छत्रसाल जी गमगीन हो जाते हैं दर्द से और सोचते क्या करूं मैं, कैसे पार करूं। तब उन्हें भीतरी प्रेरणा मिलती कि निश्चित रूप से मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए। और उसी समय सुंदरसाल जी गरीबदास जी महाराज जी के नदी के उस पार थे और उस समय उन्होंने देखा कि गरीबदास जी महाराज जी भी यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अप्रिय घटना हुई है, कोई बहुत बड़ी ऐसी स्थिति प्रकट हुई है जिसकी वजह से गरीबदास जी महाराज जी भी आए और मेरे हृदय और मेरा सपना निश्चित रूप से छत्रसाल जी धनी का नाम लेकर के और भले भाई के साथ उस के नदी में उस तूफान में छलांग लगा देते हैं। और फिर वो हाथी टोर के जो निशान से ऊपर बह रही थी नदी, उसमें आप चल पड़े और जैसे चल पड़े धनी का ऐसी कृपा आदेश हुआ कि आप शाकुंतल बहन छत्ता पल भर में ऐसा लगा कि वो पल भर में पार हो गए। सब सैनिक मल्लाह देख करके आश्चर्यचकित हो गए, किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के वो देखते रह गए, कैसे ही हो गया। लेकिन ये संभव था क्योंकि जिनके साथ धनी है, जिनके सर पे बालाजी का हाथ है, उन्हें कौन रोक सकता है। उनके साथ कोई भी आश्चर्यचकित घटना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो छत्रसाल शाकुंतल बहन जब गरीबदास पार होकर के गरीबदास जी महाराज जी से मिलती है सुंदरसाल से, तो उस समय प्यारे सुंदरसाल जी गरीबदास जी महाराज जी हर एक बात बताते कि हमारे धनी। गरीबदास रोने लगते, इतने में शाकुंतल बहन सुन करके तड़प करके विरह करते वहीं पर, और रोते रोते वो तुरंत भले भाई के साथ में के नदी से 8 कोस की दूरी पर हमारा अपना यह दिव्य धरा है, यह दिव्य भूमि है 5 पद्मावतीपुरी धाम की। आप 8 कोस की दूरी तय करके जैसे पहुँचते, कुछ सुंदर सा बाहर थे, वो जैसे देखते तो छत्रसाल जी महाराज जी के पास आके रोने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति देख करके छत्रसाल जी इतने हतप्रद हो जाते हैं, इसमें सन्न हो जाते हैं कि वो इस दर्द को, इस विरह को सह नहीं पाते हैं और ऐसा कहते कि वो बेहोश हो गए। तब सैनिकों ने सुंदरसाल ने मिल करके छत्रसाल जी महाराज जी को एक जगह लेटाया और फिर कमलावती सखी उस समय वहीं थी, कमला सखी। तो सुंदरसाल जी वैद्य द्वारा औषधि की गई। तब छत्रसाल जी महाराज जी वैसे बहुत थके और उसके बाद इतने व्याकुल हो गए, तड़प उठे कि छत्रसाल जी महाराज जी बेहोश होकर गिर पड़े वहाँ। तो सुंदरसाल जी जो औषधि दी, तब छत्रसाल जी की धीरे धीरे सनई करके धीरे धीरे आँखें खुली। फिर सुंदरसाल और कमलावती अर्धांगिनी का सहारा लेके आप उठते हैं और फिर सुंदरसाल जी धीरे धीरे आप भरे मन से बंगला दरबार में पहुंचते। सुंदरसाल की अवस्था देख करके वैसे छत्रसाल जी महाराज जी की आंख से आंसू निकलने लगते हैं और आ करके धामधनी जिस सैया पर आज धामधनी पड़ते, उसी सैया पर आप विराजमान थे और धनी को प्रणाम करते हैं। लेकिन धनी कोई भी जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं, शाकुंतल बहन कहती हैं कि हे धनी, ऐसे क्या गुनाह हो गया हमसे, हम ब्रह्मात्माओं से, कि आप हमें छोड़ के बीच मझधार से हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। अब हमें कौन बाँह पकड़ के संसार से पार करेगा, भवसागर से। धनी जवाब दीजिए।
हम तो इस संसार में नींद में है, फरामोशी में है, और इस फरामोशी में आप हमें जागृत करने आए और हम जागृत ना हो सके पूर्ण रूप से, और अब चले जा रहे हैं। ऐसे करते शाकुंतल रोती है, विरह करती है। और प्यारे सुंदरसान जी उस समय छत्रसाल जी महाराज जी के मुखार करते हैं। उस वचन को आप सुंदरसान ने लिपिबद्ध किया, और ये वचन हम जो छत्रसाल जी महाराज जी कहते हैं, जिसे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में बंगला दरबार में आज भी चौथ के समय सुंदरसान रोते हुए इसे वाणी का गायन करते हैं, वाणी बोलते हैं। तो सुंदरसान जी हम भी वो वाणी गाए, ताकि वो दर्द शाकुंतल बहन का हमारे भीतर भी प्रकट हो सके। मारो प्राण प्रीतमा बतिया नहीं आरे मारो राज रसिका चितवत नहीं आरे मारो प्राण जीवन चितवत नहीं सखी कैसे के मोहे रहना काटे रे सखी कैसे के मोहे रहना काटे दिन जात रहो मुही या चूही यारे दिन जात रहो मोही या चूही यारे सखी कहाँ कहूँ पिछले सुख को रे सखी कहाँ कहूँ पिछले सुख को कहो जात कछु मोह पे नहीं कहो जात कछु मोह पे नहीं रे सखी जो घर में तो संग रहो रे सखी जो घर में तो संग रहो वन विथन में जही या तही वन विथन में जही या तही रे सखी कुंज कछारन बागान मेरे सखी कुंज कछारन बागान में गई
संग फेरो वही यहाँ गही यारे गही संग फेरो वही यहाँ गही यारे सखी कैसे के मोहेनी को लागे रे सखी कैसे के मोहेनी को लागे कब हो जो न्यारी रही नहीं आए कब हो जो न्यारी रही नहीं आरे सखी खेचसा खोंडल फेट गही रे सखी खेचसा खोंडल फेट गई हाथ छोड़ हसे बतिया कही यारे हठ छोड़ हसे बतिया कहिया। ऐसी बहन शाकुंतल दर्द के साथ धनी से वचन कहते हैं कि हे वाला जी, उस कुंज वन में हम प्यार से हंस करके उछल करके कौन अब हाथ पकड़ के खिलाएगा। ये धनी परम धाम अर्श अजीम में हम तो आपसे पल भर भी जुदा न हो, लेकिन हमारा अभाग्य है कि इस संसार में हम इतने सालों तक आपसे जुदा रहे और आप मुझे सिर्फ 10-11 साल हुए उतने में आप मिले और वापस से मुझसे अलग होके जा रहे हैं। ऐसा मेरा करते हुए बहन शाकुंतल अपने हाथ में कटारी ले करके और तुरंत जैसे ही अपने खुद को आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। धनी जो आप अखंड समाधि अवस्था में बैठ गए, मतलब प्राणों को यूँ कहूँ शरीर मुर्दा जैसा हो गया था, लेकिन वो तुरंत आप धाम धनी चेतन हो करके अपनी उस कर कमलों से आप बहन शाकुंतल के हाथ को पकड़ लेते हैं कि हे छत्ता, हे शाकुंतल क्या कर रही हो। जब ऐसे वचन कहते हैं सुंदर साथ देख करके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। छत्रसाल जी कि धनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और खुशी के आंसू सब सुंदर साथ के आंखों से निकलने लगते हैं। तो सुंदर साथ जी धनी उस समय कहते हैं, हंस के वचन कहते हैं कि हे छत्ता, क्या तुमने मुझे अपने से जुदा माना है? मैं तो पल भर भी तुमसे जुदा नहीं हूँ और तुमने अपने से मुझे कैसे जुदा मान लिया? जिसे फूलों से खुशबू अलग नहीं, सूरज से उसकी किरण अलग नहीं, चंद्रमा से उसकी शीतलता अलग नहीं है, उसी प्रकार हे शाकुंतल इस संसार का झूठा उदाहरण है। ये भी तुम्हारे और मेरे और मोमिनों के लिए लगता तो नहीं है, लेकिन इस उदाहरण दे रही हो। हमारा संबंध और आपका संबंध अनादि अद्वैत का है।
इसलिए क्यों अपने आप को तुम जुदा मानती मुझसे? हे शकुंडल, याद करो कि नदी से तुम्हें पार करने वाला कौन था? विचार करके देखो हे शकुंडल, वो और कोई नहीं था, वो मैं ही था जो तुम्हें के नदी को पार कराया। और धनेश ने सबके सुंदर साथ के देखते देखते अपनी पीठ दिखाई, और उस पीठ पे घोड़े के पैरों के खुर के निशान लगे थे। ये जब देखे बहन शकुंडल ने, हम सब मोमिनों ने तो आंख से आंसू निकल पड़े कि हमसे धन इतना प्यार करते हैं, शकुंडल से इतना प्यार करते हैं कि देखो उनकी जब उन्होंने पुकार लगाई तो नदी को पार करने के लिए अपनी नदी को अपना पीठ बना दिया और इसे पार करा दिया। फिर सुंदर साथ जी लगभग 1.5 घड़ी से ज़्यादा समय आप हादी ने, छत्रसाल जी, लालदास जी महाराज जी, सुंदर साथ सबके बीच में संवाद वार्तालाप की, चर्चा की और कहा कि हे सुंदर साथ जी, अगर आप मुझे देखना चाहते हो तो इस वाणी में, तारतम्य और छत्रसाल में देखना। और छत्रसाल जी कहा कि आप मुझे देखना चाहते हो तो इस वाणी में और मेरे इन प्यारे लाडली रूह में, इन सुंदर साथ में देखना। हे छत्रसाल, जागने का कार्य अभी भी बहुत बचा हुआ है। अभी तो सुंदर साथ आए हैं, लेकिन और भी सुंदर साथ जिनकी नज़र हम पर है लेकिन अभी तक वो जागे नहीं हैं, उन्हें भी तुम्हें जगाना है। धर्म का भार तुम्हें उठाना है छत्ता। ऐसे छत्रसाल जी महाराज को समझाया। फिर आप हादी लालदास जी महाराज जी को हुक्म हुआ बीतक का, साथ साथ में केशवदास जी को वाणी संकलन का, तारतम के रहस्य और सेवा पूजा का आदेश हुआ आप मुकुंदास जी महाराज जी को। इस तरह से सब सुंदर साथ को जब भार दीन का, मजहब का दे करके आप श्री जी फिर मौन हो गए। फिर सुंदर साथ जी प्रातः धनी के ही जो वचन कहते उस वचन को सिर पर लेकर के सब सुंदर साथ ने आप धाम देने को बड़े उत्साह से और दर्द से घूमट जी के निज मंदिर मिने पधराए मोमिन। सुंदर साथ ने मिलकर घूमट जी के नीचे जो तरहटी है, गुहिया है, सुंदर साथ जी उसके नीचे जो सुंदर चंदन का तखत, उस चंदन के तखत पर आवालय जी को विराजमान किया। और लगभग सुंदर साथ को धनी की तरहटी के अंदर की दर्शन लीला लगभग 1 साल 4 महीने 10 दिन तक ये लीला होते रही। नवरंग सखी बहन ने अपनी नवरंग वाणी में इसे 1.25 साल करके उद्घोषित किया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो धनी का हुक्म सुंदर साथ को अपना कार्य किया। आप लालदास जी महाराज जी पंचमी के दिन से बंगला दरबार में, जिस सिंहासन को बंगला दरबार में बनमाली दास जी महाराज जी ने बनाया था, उस पे बैठ के आप वाला जी प्यार से आप महामती जी चर्चा करती थी। सुंदर साथ को प्रेम आनंद का इशक देती थी अपने वचनों से, और भेद खोल करके सब सुंदर साथ को अनंत सुख देती थी। तो ऐसे सुंदर साथ जी चौथ के दिन छत्रसाल जी महाराज जी आने से पूर्व आप सुंदर साथ में मिल करके स्वरूप साहिब पधरा दिया और वहाँ पर स्वरूप साहिब की आरती उतारी थी धनी का स्वरूप मान के। और धनी जी उस समय कहाँ थे? जिस सेज पे राज्य आज भी पढ़ते बंगला दरबार में, हम उस सेज को देखते हैं, उस समय वाला जी का वो पंचभौतिक शरीर वहाँ पर विराजमान था। और स्वरूप साहिब उस सिंहासन पे जहाँ पर आज हम सब आरती होते हुए देखते हैं, धनी की शोभा देखते बंगला दरबार में। इस तरह से सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जी धनी का हुक्म पा करके विरह से, दर्द से इस वाणी को लिखते हैं। सुंदर साथ जी
धनी का जो भी स्वरूप था, अर्थात इंद्रावती पे जो महामती की शोभा थी, वो महामती की शोभा लालदास जी के रूप में, और उनके द्वारा फिर ये बीतक और सब कार्य हुए धर्म के। बीतक वाणी क्या है? जैसे एक आत्मा है तो एक वजूद है। जिस तरह से आत्मा लीला नहीं कर सकती वजूद के साथ, और वजूद चेतन के बिना लीला नहीं कर सकता है, इसी प्रकार अगर आत्मा है, आत्मा मतलब आनंद का स्वरूप कुछ है, तो ये वाणी है, और उसका जो वजूद है वो और कुछ नहीं बल्कि यह बीतक साहब है। अगर वाणी को समझना है, तारतम को समझना है, तो बीतक जानना जरूरी है, और अगर सुंदर साथ जी बीतक को समझना है तो वाणी जरूरी है। भले दोनों अरस परस है, जैसे दूध और इसमें मिठास, फूल और खुशबू, उसी प्रकार ये वाणी और बीतक है। हे प्यारे मोमिन सुंदर साथ जी, आप हादी ने 3 स्वरूप का वर्णन किया। ये 3 स्वरूप और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद साहब, सदगुरु धनी देव चंद जी और श्री जी साहब जी है। मोहम्मद साहब इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मौजूदा किताब आप श्री महामती से लालदास जी महाराज जी के कर कमलों से ही यह प्रकट हुई है। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद साहब की आरंभ से अंत तक का जीवन का जो भी घटना थी वो जाहिर और बातुन सब उसमें लिख दिया है, लगभग 4000 चौपाई में। इसलिए जब बीतक साहब जी लिखना आरंभ किए तो उन्होंने पहले एक स्वरूप का लीला का वर्णन कर दिया है। इसके लिए उन्होंने अथवा बसे स्वरूप का वर्णन कर दिया है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर बीतक में इस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। इसलिए सुंदर साथ जी अतः 3 स्वरूपों की बीतक में आप मोहम्मद साहब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हादी धनी से गुरुदेव चंद्री महाराज जी, श्यामा स्वरूप सुंदरबाई अवतार, और महामती श्री जी साहिब जी अर्थात इंद्रावती स्वरूप, इन तीनों स्वरूपों का बीतक का वर्णन हुआ, जिसमें पहले एक का वर्णन आपने कर दिया और 2 का अब करेंगे। आपने सर्वप्रथम सुंदर साथ जी भविष्य पुराण का वर्णन लिखा। तो भविष्य पुराण ही क्यों लिखा सुंदर साथ जी? क्योंकि ये बीतक सबके लिए है, चाहे खास करके हम मोमिन ब्रह्म आत्माओं के लिए जो परम धाम से खेल देखने आई है, साथ साथ में ईश्वरी सृष्टि के लिए है और जीव सृष्टि के लिए। तो जो 18 पुराण कहे जाते, उन 18 पुराण में एक पुराण जिसका नाम भविष्य पुराण है, जिसकी रचना स्वयं महर्षि ऋषि वेद व्यास, जिनका नाम कृष्ण देवपायन है, उनके द्वारा वर्णित की गई। ये सब कुछ सुंदर साथ धनी के हुक्म से हुआ कि जिस तरह से गीता कहने वाले और कोई नहीं, राज्य के जोश से गीता लिखी गई है। इसलिए महाभारत के अश्वमेध पर्व में क्या कहा, स्वयं कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, जब अर्जुन ने कहा कि आप मुझे बुद्धि विज्ञान वापस से सुना दीजिए, क्योंकि उस समय मेरी बुद्धि युद्ध में रत होने की वजह से मैं उसे याद नहीं, स्मरण नहीं कर सका। उस समय कृष्ण जी उन्हें डांटते हैं और कहते हैं मैं वो ज्ञान वापस से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पर ब्रह्म ही कतितेन योग युक्तेन चेतसा, उस परमात्मा ने मेरे चित्त से योग युक्त होकर के वो ज्ञान फैलाया था। इसलिए सुंदर साथ जी जैसे गीता जोश के दरबार होती हुई, उसी प्रकार महर्षि व्यास जी भी भविष्य पुराण का वर्णन करें, जिसके अंदर बुद्ध कल के अवतार आएंगे, जिन निष्कलंक अवतार आएंगे, जिन पे पूरी दुनिया का आंख दारोमदार इन पर ही होगा। तो सुंदर साथ जी जो वर्णन करते हैं तो पहले बेस से करते हैं, तो भविष्य जो शास्त्रों में बेस है, तो उसी प्रकार आप महर्षि ऋषि व्यास जी ने इसका वर्णन किया भविष्य पुराण का, जिसके अंदर सत्युग के राजा, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग में, और कलयुग में जो अंतिम होंगे वो राजा और कोई नहीं बल्कि निष्कलंक अवतार है और दूसरा कोई नहीं। इस तरह से सुंदर साथ जी पहले भविष्य पुराण की साक्षी दी। ऐसे लालदास जी महाराज जी ने बंगला दरबार में इस लीला को, बीतक लीला को लिखना आरंभ किया। सुंदर साथ जी आज हम सब इस श्रावण महीने में, जिसे हर एक जगह पर हर एक संप्रदाय पंथ वाले क्या करते, कोई नारायणी कथा करते, कोई शिव पुराण की कथा, कोई भागवत पुराण कथा करते हैं, मतलब कोई ना कोई जो इष्ट है जिनका उन अपने इष्ट की महिमा गाते हैं। तो निश्चित रूप से सुंदर साथ जी हमारा तो सौभाग्य है कि ये तो आज के दिन ही आरंभ हुई है, तो इसलिए हर एक जगह पर सुंदर साथ जी
मिल करके पंचमी के दिन से बीतक आरंभ करते हैं। हालांकि इस महीने 2 महीना है तो कुछ सुंदर साथ अगले महीने कर रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ जी हमारे दिल में ये भाव है कि लालदास जी महाराज जी ने आज लिखा था तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा भी आज ही इसके आरंभ होनी चाहिए। इसलिए धनी की इच्छा आदेश से हम सब सुंदर साथ ये जो बीतक चर्चा होगी लगभग 1.5-2 महीने तक आनंद से उत्साह से इसको वाचे, घर पे रहते हुए इसे श्रवण भी करें, इसके रहस्य को जो बातों नहीं अर्थ इसको समझे, और जब ये समझ में आएगा तो धीरे धीरे वाणी के रहस्य भी अपने आप समझ में आने लगेंगे। तो प्यारे सुंदर साथी, आज का प्रसंग हम उत्साह से यहीं तक रखते हैं। इस दर्द भरी जो चर्चा है और प्यार से, रसिक से, आनंद से भरी हुई यह जो बीतक साहेब जी हैं उसको हम नित्य प्रतिदिन श्रवण करें, मनन करें और दर्द के साथ अपने परम धाम की ओर अपनी सुरता बांधें। जैसे सब सुंदर साथ ने अपनी सुरता बांध ली थी, उसी प्रकार हमें भी यही चाहिए कि हम पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने प्रीतम के संग अपना चित्त बांध करके अपने शरीर को, अपने वजूद को छोड़ दें। हमें शरीर ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी पे भार बने, बस ये होना चाहिए कि बस जितना जल्दी हो सके हम अपनी तैयारी कीजिए, करके रखें ताकि पल भर भी हमें देर न लगे, अपने प्रीतम से जाके जाए। तो सुंदर साथ जी आज अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए वाणी की चौपाई को दोहरा लेंगे और कल से और अच्छी तरह से सुंदर साथ जी हम आगे के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। सुंदर साथ जी चौपाई बड़े प्यार से हम दोहरा लेंगे। ताको करो विचार भविष्य पुराण में, राजा कहे जुगचार वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।